मौके से फरार बताया जा रहा है। तो दिल्ली में पार्किंग विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। प्रीत विहार में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है और हत्या के बाद आरोपी गौरव शर्मा फरार हो गया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजधानी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में पार्किंग को लेकर हुए छोटे से विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक व्यक्ति ने दूसरे युवक को गोली मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी गौरव शर्मा नामक शख्स घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल प्रीत विहार के एक मकान में मृतक पंकज नैयर का भाई पारस रहता है और इसी मकान की एक मंजिल पर गौरव शर्मा भी किराएदार के रूप में रहता था। दोनों के बीच पार्किंग को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। छोटी छोटी बातों पर अक्सर तीखी बहस होती थी और टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही आरोपी है जिसने युवक की हत्या की और मात्र पार्किंग के विवाद पर यह कदम उठाया गया। प्रीत विहार में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है क्योंकि पार्किंग विवाद से ये आए दिन परेशान रहता था और तमाम लोग परेशान रहते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं या ये इतनी बड़ी समस्या नहीं कि किसी की जान ली जाए। तो ये बड़ा मामला राजधानी दिल्ली का है, प्रीत विहार का, जहां पार्किंग विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी मौके से फरार है, पुलिस तलाश में जुट गई है। तो पार्किंग विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीर इस आरोपी की जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। राजधानी दिल्ली में महज एक पार्किंग विवाद जो है खूनी जंग बन गया। हम लोग से मौजूद हैं दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में और यही वो जगह है जब देर रात पार्किंग को लेकर विवाद होता है। पीसीआर की 2 कॉल होती है और पारस के भाई पंकज को गौरव गोली मार देता है। मैं आपको बता दूं कि हम उस वक्त परिवार के कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या था और क्या वजह निकलकर सामने, क्या पूरा विवाद हुआ था। देर रात का विवाद बताया जा रहा है। मैम, ये अपर ग्राउंड फ्लोर पे कोई गौरव करके लड़का रहता है, उसकी ये गाड़ी है जो हमारे फ्रेंड हैं जिसकी डेथ हुई है बच्चे की। उसको उसने फ़ोन करके बोला कि अपनी गाड़ी हटा, तो उसने बोला यार मेरी घर, ये रहा मेरा घर, तू मेरे घर के दूसरे घर के आगे गाड़ी लगा ले। तो उसने बोला कि नहीं, तुम बदमाशी करते हो, ये करते हो, गाली गलौज करने लग गया। तो जो मेरा फ्रेंड ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, उसने अपने ब्रदर को बोला कि यार ऐसे से वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो उसका ब्रदर जो जिसकी डेथ हुई है वो नोएडा रहता है, तो उसने अपने ब्रदर को बुला लिया। वो आए, अड़ोसी पड़ोसियों ने छुट छुड़ाव करवा दिया कि चलो यार छोड़ो, क्या लड़ रहे हो पार्किंग के लिए। तो जो गौरव जी हैं वो माने नहीं और जो जिसकी डेथ हो गई है वो वापस चला गया अपने घर और गौरव जी ने अपने दोस्तों को बुला लिया यहाँ पर और यहाँ से गाली गलौज करने लगे। तो पारस जी ने अपने ब्रदर को फिर फ़ोन किया कि यार वो मान नहीं रहा, फिर गाली गलौज कर रहा है। तो उसने बोला यार तू नीचे मत उतरियो, तू अकेला है, मैं आ रहा हूँ वापस। इन बिटवीन उसने गौरव को फ़ोन किया रास्ते से कि गौरव यार बात खत्म हो गई, तू अब क्यों बात बढ़ा रहा है। तो उसने बोला तू एक बाप का है, तो गाली गलौज करते हैं। उसने गाली गलौज करी तो वो गाड़ी मोड़कर वापस आ गया। वो आया, उन्होंने वो तैयारी में थे, फ्रेंड्स बुला रखे थे, उन्होंने रिवॉल्वर निकाली और 3 राउंड गोली चली है। एक कह रहे हैं उसकी चेस्ट पे लगी है, एक गाड़ी में गिरा हुआ है छल्ला उसका, और उसकी डेथ हो गई। फिर बताया जा रहा है कि गौरव का पहले भी यहाँ पर आपसी विवाद होता रहा है। ये मेरे को इतना बात का नहीं पता, ये बात नहीं पता है मेरे को। बाकी ये पता लगा है कि वो यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में रहता है और रात को उसने ड्रिंक करी हुई थी कुछ। कितने समय से गौरव यहाँ पर है ये भी नहीं मालूम है मेरे को, राइट, ये नहीं मालूम है बात। तो आपने देखा कि परिजनों का जो है साफ कहना है कि जानकारी ये नहीं है कि आखिरकार गौरव कितने समय से ला रहा था, लेकिन 3 राउंड फायर जो है गौरव ने पारस के भाई पंकज पे किए थे। और आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां पर ब्लड मार्क्स, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लड मार्क यहाँ पर पड़े हुए हैं। चूँकि देर रात की घटना है और तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं मैं आपको बता दूँ कि फिलहाल पंकज के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और CCTV फुटेज खंगालते हुए गौरव की तलाश कर रही है, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद गौरव मौके से फरार हो गया था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि महज एक गाड़ी की पार्किंग कहीं ना कहीं एक जान की वजह बन गई, जिसकी वजह से पंकज ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कई टीमों का गठन करके स्थानीय पुलिस जो है आरोपी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वीडियो हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भावना हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। भावना, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल पुलिस कार्रवाई कहां तक पहुंची है?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देर रात की ये घटना सामने आई है, प्रीत विहार में पार्किंग विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। उसके बाद लगातार पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जो आरोपी गौरव है उसकी धरपकड़ जो है शुरू कर दी है। तमाम टीमों का गठन किया गया है। चूंकि देखा जाए तो घटना को अंजाम देने के बाद गौरव अपने साथियों के साथ जो है मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए गौरव की तलाश में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं परिवार को आश्वासन दे रही है कि जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से पार्किंग विवाद एक खूनी रंजिश में बदल गया, उसको देखते हुए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह माहौल रहा होगा जब रात 2:22 और 2:24 पर पीसीआर को इस विवाद को लेकर कॉल हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से गौरव वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। वहीं जो पंकज है, जो मृतक पंकज है, उसके शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा रही है और वहीं दूसरी तरफ गौरव की धरपकड़ लगातार जारी है। टीमों का गठन किया गया है जो सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए गौरव को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर देखिए कानून व्यवस्था पर उठता है भावना, क्योंकि गत दिनों देखा गया था 2 और बड़ी घटनाएं हुई थी और हत्या की घटनाएं हुई थी और उसके बाद में लगातार ये तीसरी चौथी वारदात है, जिसके बाद सवालिया निशान उठना बिल्कुल लाजमी है कानून व्यवस्था पर भी, प्रशासन पर भी। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर ये देखा जाए तो जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है, उसको लेकर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले जो है वो पूरी तरीके से बुलंद हुए हैं। अगर प्रशासन और पुलिस के डर की बात की जाए तो अपराधी जो है पूरी तरीके से बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तमाम सवाल जो है खड़े होते नजर आ रहे हैं और वहीं अब जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है उसको लेकर पुलिस आश्वस्त करती हुई नजर आती है कि अपराधी को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। वहीं क्राइम रेशियो में देखा जाए तो लगातार बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक अपराधी इतना बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते रहेंगे और कब जाके प्रशासन का जो डर है वो अपराधियों के अंदर देखने को मिलेगा। चूंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में चूक के कारण ही इस तरीके से अपराधी जो हैं अपना एक तरीके से पेशेंस लूज करते हुए वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। बिल्कुल, साथ ही और ये जो अपराधी है, ये जो आरोपी है, इसका रिकॉर्ड भी खंगालना बेहद जरूरी होगा और इसकी मानसिक स्थिति कैसी है ये जांचना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पार्किंग विवाद मामूली विवाद है और आए दिन हम लोग भी अगर बाहर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो हो जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्डनेस कि तुरंत ऐसी मौके पे पहुंच जाना और ऐसी स्थिति में पहुंच जाना कि गोली ही मारकर हत्या कर दी गई थी, तो ये भी बेहद जरूरी है। जी देखिए, बात बिल्कुल जरूरी है कि आरोपी जो है उसकी मानसिक स्थिति और जो प्रीवियस रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं उसको खंगालना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिससे कि स्पष्ट हो पाए कि आखिरकार क्या वास्तव में जो आरोपी गौरव है वो उसकी मंशा इस तरीके के अपराध को अंजाम देना था या फिर मामूली विवाद इस तरीके से अपराध में बदल गया। क्योंकि देखिए, बताया जा रहा है कि गौरव का पहले भी यहाँ पे छोटा मोटा विवाद जो है, तीखी नोकझोंक जो है वो यहाँ पर देखने को पहले भी मिल चुकी है। इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। वहीं अगर पार्किंग को लेकर बात की जाए तो जहां पारस ने पार्किंग को लेकर, गाड़ी हटाने को लेकर गौरव को फोन किया, वहीं बताया जा रहा है कि गौरव के पास 2 गाड़ियां हैं, जिसका एक पार्किंग स्पेस गाड़ी जो है साथ ही मकान में नीचे पार्किंग में पार्क है, BMW गाड़ी वो पार्क है और दूसरी गाड़ी ये फॉर्च्यूनर जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसको लेकर जो है विवाद शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है हर एंगल से जांच करती हुई नजर आ रही है। आसपास में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में जो घटना हुई है ये मामूली विवाद के बाद एक खूनी जंग में बदल गई है, इसके पीछे कोई और भी वजह रही है। तो हर एंगल से जो है पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो जब जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया देर रात, बताया जा रहा है जब ये कहासुनी हुई थी तो गौरव ने अपने कुछ दोस्तों को, कुछ जानकारों को भी इस आवास पे यानी कि A144 प्रीत विहार एड्रेस पे बुलाया था। यानी कि गौरव के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं गौरव जो है पूरी तरीके से इस मंशा को लेकर तैयार बैठा था कि अगर उससे इस तरीके के अपराध को अंजाम देना होगा तो वो देगा। और देखिए, स्थिति भी उसी तरीके की बनती हुई नजर आई, जिसमें पंकज की फिलहाल जान चली गई है, लेकिन पुलिस जो है फिलहाल मामले की जांच कर रही है और इंतजार करना होगा जब ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगा, उसके बाद ही गौरव की असली चेहरा जो है